जय हिंद, जय जोहार। आज है 1 जून 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर निकल कर सामने आ रही है कि साइंस टॉपर कुल अंक 500 प्राप्त अंक इस प्रकार हैं। अंकिता दत्ता 477, जबकि अंकित कुमार शाह 476, जबकि किशोर कुमार 474। इस प्रकार जैक 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया और विज्ञान में रांची की जिया व मुस्कान कुमारी एवं कॉमर्स में मुस्कान जो है जिला टॉपर हुई। अंकिता जो है साइंस व रेशमी कॉमर्स में टॉपर हुई। विज्ञान में 6.56 तथा वाणिज्य में 1.32% का सुधार हुआ है। और झारखंड अधिविद्य परिषद जैक को इंटरमीडिएट यानी 12वीं विज्ञान और की परीक्षा में धनबाद की अंकिता दत्ता व वाणिज्य में चाईबासा की रेशमी कुमारी को स्टेट टॉपर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शनिवार को नामकुम में स्थित जैक सभागार में इंटरमीडिएट के 2 संकायों का परिणाम जारी किया। इंटरमीडिएट विज्ञान एवं वाणिज्य दोनों संकायों में छात्राओं ने अपना परचम लहराया। आगे है कि जो रेशमी कुमारी का जो नंबर है वो 476 है। उसके बाद जो कॉमर्स के सेकंड टॉपर हैं हसन शेख जिसका 475 है। इस प्रकार से सभी जैसे हमारे राज्यपाल ने सभी जो टॉपर्स को बधाई दिया है। परीक्षा में सभी सफल विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई एवं शुभकामना बोला है। यह सफलता उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है और सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है हमारे राज्यपाल वर्तमान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने। इसी प्रकार जो है हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड के जैक इंटर विज्ञान और वाणिज्य में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई दी है और शुभकामनाएं एवं जोहार कहा है। सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी बधाई एवं जोहार कहा है। अगला समाचार है पूछताछ के बाद जेल भेजे गए विनय चौबे व गजेंद्र सिंह। एसीबी ने 2 दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया और एसीबी की विशेष अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का दिया है आदेश और भेजे गए होटवार जेल। उमा शंकर सिंह से भी एसीबी ने की है पूछताछ। शराब घोटाला मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आईएएस विनय कुमार चौबे व सहायक आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को फिर से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसीबी ने दोनों को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया गया है। जबकि इसी में अब सुधीर कुमार, सुधीर दास व नीरज को भी रिमांड पर लेगी एसीबी। इसी केस के मामले में अब एसीबी महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास, पूर्व महाप्रबंधक वित्त सह अभियान सुधीर कुमार व प्लेसमेंट एजेंसी मेंसन्स मार्शल इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को भी रिमांड पर लेगा। अगली खबर है कि आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल करना चाहती है सरकार, कहना है बाबूलाल मरांडी को। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी और शनिवार को उन्होंने कांके के नगरी में खतिहर जमीन पर निर्माण की योजना का विरोध कर रहे आदिवासी किसान रैयतों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिना ग्राम सभा की सहमति एवं के 1 इंच जमीन नहीं देंगे और राज्य में खेती बाड़ी की जमीन उजाड़कर विकास नहीं होना है, विनाश हो रहा है। जबकि वहीं पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जहां विकास आरंभ होता है वहां बाबूलाल बाधा बन जाते हैं, कहना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का। इसी के साथ अगली खबर है सीडीएस चौहान का, यानी सीडीएस अनिल चौहान का कहना है कि हमने रणनीति बदलकर पाकिस्तान को किया पस्त। सीडीएस चौहान कहा लड़ाकू विमानों की क्षति के मामले में संख्या संबंधी पाक का दावा गलत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य संघर्ष में विमान के नुकसान के बाद भारत ने अपनी रणनीति में सुधार किया और पाकिस्तान क्षेत्र में काफ़ी अंदर तक हमला कर उसे पस्त कर दिया। और उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि लड़ाकू विमान गिरे हैं, अहम यह है कि क्यों गिरे। हमने अपने लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी पर लक्ष्य करके उड़ाया है। ट्रंप के दावे को गलत बताया कि दोनों देश परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। ये मौका था सिंगापुर में साक्षात्कार के दौरान सीडीएस चौहान ने
ये बातें कहीं। अगली खबर है, पाकिस्तान से संघर्ष पर सरकार ने देश को गुमराह किया, कहना है खरगे का। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को सरकार पर भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर राष्ट्र को गुमराह करने का आरोप लगाया और तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने यह बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा संघर्ष में विमानों के नुकसान की बात स्वीकार करने के बाद कही है। विमानों के नुकसान की बात सामने आने पर सरकार पर भड़के हैं कांग्रेस अध्यक्ष। कहा है विशेष सत्र बुलाया जाए, कुछ अहम सवाल पूछे जाने की है जरूरत। अगला जो खबर है, साक्षरता के मापदंड पर उत्तर ही नहीं दक्षिण के राज्यों को भी करनी होगी तेजी से पहल। तो मिजोरम गोवा ने विशेष अभियान चलाकर हासिल किया पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा। यह हम खबर निकल कर आ रही है कि मिजोरम और गोवा अब जो है पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं, जबकि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य मुहिम में अभी भी पीछे हैं। 2030 तक देश को पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर शिक्षा मंत्रालय ने पिछड़े राज्यों को अगले 5 वर्ष का दिया है लक्ष्य। पूर्ण साक्षरता की राह के बड़े रोरे हैं ये आंध्र प्रदेश, जो कि साक्षरता दर 72.6 है, बिहार 74.3 है, मध्य प्रदेश 75.2 है, राजस्थान 75.8 है, जबकि झारखंड 76.7 है। इसी प्रकार तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का भी है। इसी के साथ अगली खबर है, कोलंबिया सरकार ने वापस लिया पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति जताने वाला बयान। दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान को हुई क्षति पर सहानुभूति जताने वाला बयान वापस ले लिया है। कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने यह फैसला भारतीय सर्वदलीय संसदीय दल के साथ पहलगाम हमले और उसके बाद भारत की कार्रवाई पर विमर्श के बाद लिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में संसदीय दल कोलंबिया समेत कुछ दूसरे दक्षिणी अमेरिकी देशों के साथ अमेरिका दौरे पर गया हुआ है। थरूर की अगुवाई में इस दल ने कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोसा योलांदा विलावेंसिया से मुलाकात की। इसके बाद विलावेंसियो ने पत्रकारों को इस बारे में जानकारी दी। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को समर्थन की बात भी दोहराई। अगली खबर है, ट्रंप के स्टील पर शुल्क वृद्धि से क्या है यहाँ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कहना है केंद्रीय इस्पात मंत्री कुमार स्वामी। केंद्रीय इस्पात मंत्री कुमार स्वामी बोले कि अमेरिका की नई शुल्क नीति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ भारत ने अमेरिका को पिछले साल 4.56 अरब डॉलर का हुआ था स्टील निर्यात। एचडी कुमार स्वामी हैं ये, जो कि केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। ट्रंप प्रशासन की अस्थिर शुल्क नीति का दौर जारी है और अमेरिका ने शुक्रवार को अचानक ही घोषणा की कि किसी भी देश से आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर 4 जून से 50% का सीमा शुल्क लगाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस नीति में कोई बदलाव नहीं करते हैं तो वैश्विक स्टील बाजार में दूरगामी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन भारत ने कहा कि इसका भारत से अमेरिका को होने वाले स्टील निर्यात पर बहुत असर नहीं होगा। हालांकि भारत सरकार ने स्टील के वैश्विक कारोबार की राह को संकुचित करने वाले कुछ देशों के कदमों पर व्यापक विमर्श कर रही है ताकि भारतीय उद्योग पर किसी नकारात्मक असर को समय रहते टाला जा सके। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो सायरन बजते ही ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल से जांची नागरिक सुरक्षा। सीमावर्ती राज्यों में शनिवार को ऑपरेशन शील्ड याद रखेंगे, ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट कर नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने को लेकर अभ्यास किया गया। गृह मंत्रालय के निर्देश पर शाम 5 बजे से 8 बजे तक जगह जगह पर ड्रोन के हवाई हमले और एयर स्ट्राइक होने की स्थिति में बचाव को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान स्वयंसेवियों ने घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाने को लेकर भी मुस्तैदी दिखाई। देर शाम 8 बजे ब्लैकआउट के तहत सायरन बजने के साथ बिजली बंद कर दी गई और घरों, बाजारों और सड़कों पर अंधेरा छा गया। यह मॉक ड्रिल कहाँ हुआ, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ हरियाणा में भी कई जगहों पर की गई। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो भारत में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,395 हो गई है। जहां फिर से कोविड अपना पांव पसार रहा है। उसी के मद्देनजर निकलकर सामने आ रही है ये न्यूज। भारत में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,395 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि केरल में कोविड के सबसे अधिक यानी 1,336 सक्रिय मामले आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 467 है। दिल्ली में कोविड के 375 सक्रिय मामले हैं। वहीं गुजरात में 265, कर्नाटक में 234, बंगाल में 205 और तमिलनाडु में 185 और उत्तर प्रदेश में कोविड के 117 सक्रिय मामले आए हैं।
अगली खबर की ओर चलते हैं तो थाईलैंड की सुजाता चुआंगश्री बनी मिस वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थाईलैंड की सुजाता चुआंगश्री थाईलैंड की सुजाता चुआंगश्री 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 जीत ली है। हैदराबाद में शनिवार रात आयोजित ग्रैंड फिनाले के बाद चुआंगश्री को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। इथोपिया की हॉस्टेड डेरेजे एडमशु को उप विजेता घोषित किया गया। भारत की नंदिनी गुप्ता प्रतियोगिता में शीर्ष 8 में जगह बनाने में विफल रहीं। अपने दमदार प्रदर्शन के बावजूद 21 वर्षीय गुप्ता प्रतियोगिता के अंतिम दौर में जगह नहीं बना पाई। पहले ही प्रतियोगिता में शीर्ष 40 में स्थान बना चुकी नंदिनी शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस श्रेणी में फास्ट ट्रैक करने वाले 18 प्रतिभागियों में से एक थी। हालांकि अंतिम रैंक में आगे बढ़ने से पहले ही उनका सफ़र खत्म हो गया। तो इस प्रकार थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री बनी है इस बार की मिस वर्ल्ड 2025। चालू वित्त वर्ष में भी सबसे तेज बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी, कहना है एसबीआई ने ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष 25-26 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने और भारतीय आर्थिकी को मजबूत बृहद आर्थिकी, बुनियादी ढांचे और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती का लाभ मिलेगा। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.3 से लेकर 6.5% के बीच रह सकती है। इस प्रकार से एसबीआई का यह ताज़ा रिपोर्ट अहम है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। 20 घरों में लूटपाट के बाद लगाई गई है आग। नकदी और सोने के आभूषण लूटे गए। हमले में 10 लोग घायल, महिलाएं भी शामिल। मानिकगंज जिले में हमला करने वालों ने मां काली के मंदिर में लगाई आग। चुनाव पर भ्रामक टिप्पणी के लिए पार्टियों ने यूनिस की आलोचना की। बांग्लादेश से हसीना सरकार को बेदखल करने में हमारी भी भूमिका, जमात उद दावा का कहना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। जेसौर जिले के दहराम सियालहाटी गांव में हिंदू समुदाय के 20 घरों में लूटपाट के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। पीड़ितों ने आग में अपना सब कुछ खो दिया। घरों से नकदी और सोने के आभूषण लूट लिए गए और मारपीट की गई। हमले में 10 लोग घायल हुए हैं, इनमें से महिलाएं भी शामिल हैं। हमला करने वालों ने मंदिर को भी निशाना बनाया। वहीं सुंदरीली बाजार में 2 दुकानों को आग लगा दी गई और अन्य 4 का नुकसान पहुंचाया गया। अगली खबर है ईरान के बढ़ते हथियार ग्रेड यूरेनियम भंडार पर परमाणु एजेंसी ने जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने हथियार ग्रेड स्तर के समृद्ध और यूरेनियम भंडार को और अधिक बढ़ा लिया है। एजेंसी ने तेहरान से तत्काल इसे रोकने और एजेंसी की जांच में सहयोग करने का आह्वान किया है। तेहरान की ओर से रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। अभी तक जो है भंडार में यह फरवरी में आईएई की अंतिम रिपोर्ट के मुकाबले 133.8 किलोग्राम या 50% की वृद्धि है। अभी जो है कितना किलोग्राम जो है यूरेनियम भंडार है ईरान के पास, तो वो है 408.6 किलोग्राम भंडार। कहा ईरान ने 60% तक समृद्ध यूरेनियम का भंडार 408.6 किलोग्राम तक बढ़ाया है। आईएईए ने ईरान से तत्काल इसे रोकने और जांच में सहयोग करने का आह्वान किया है। बीएलए ने बलूचिस्तान के रणनीतिक शहर सुराब पर कब्जे का किया है दावा। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क सुराब शहर से गुजरती है। कई सरकारी अधिकारियों के आवासों को आग के हवाले किया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के रणनीतिक शहर सुराब पर कब्जा करने का दावा किया है। अगली खबर है पिता ने डीसी से मिलाया और उसी दिन तय किया था लक्ष्य, कहना है रांची के कनिका अनख का। जी हाँ, 1 महीने पहले ही संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस का रिजल्ट आया था। उसमें सफलता नहीं मिला जिससे बेहद उदास थी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही दूसरा रिजल्ट भारतीय वन सेवा का आया तो ऑल इंडिया टॉपर बन गई। कहना है रांची के कनिका अनख का, जो कि जेएनयू से पीएचडी कर रही है कनिका, और इसका सफलता की कहानी इसमें दिया हुआ है। बहुत ही शानदार उनकी सफलता अर्जित की है, उनके लिए उनको शुभकामनाएं और बधाई दिया जाता है। अगली खबर है धूम धड़ाका यानी खेल धूम धड़ाका से। मुंबई पंजाब के पास आखिरी मौका है आज
और आज क्वालीफायर 2 अहमदाबाद में आज मुंबई और पंजाब के बीच रोमांचक मुकाबला होगा। अपने पहले खिताब की कवायद में लगी पंजाब किंग्स की टीम को आईपीएल के दूसरे क्वालीफायर में रविवार को 5 बार का चैंपियन मुंबई इंडियन की टीम की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। दोनों टीमों के पास यह आखिरी मौका भी होगा, तो मौका बहुत रोमांचक मैच होने वाला है आज। अगली खबर है तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी खबर जो है आज के जो खास खबर है वो समाप्त होती है। इसी तरह के डेली के समाचार पत्रों के खास खबरों की जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। यदि आप इसी के अलावा जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एस्पायरेंट हैं, तो हमारे चैनल में नियमित रूप से विषयवार यानी टॉपिक वाइज वीडियो बनाए जाते हैं। कृपया करके उन लोगों को भी शेयर करें जो इनको ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जोहार।